देखो एक्सरे के बाहर बैठे हुए हैं, आधा घंटा हो गया। यहाँ पीछे वो गार्ड बैठी हुई है, उसके पास जा रही हूँ। वो कह रही है मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मुझसे क्यों बात कर रहे हो। तो मतलब ये ना यहाँ कोई आपसे बात करेगा, ना कोई आपको कुछ बताएगा, सिर्फ आपको इग्नोर करके साइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एम्स नई दिल्ली पे खड़ी हुई हूँ, इमरजेंसी में, इमरजेंसी के जस्ट अपोजिट पे खड़ी हूँ। यहाँ पे मेरे साथ 2 पेशेंट आए थे, एक मेरी बुआ और एक हमारी मेड आई थी। तो ये एक डॉक्टर निकल के आते हैं इमरजेंसी से बाहर, एक वो लेकर अपना SpO2 मीटर उससे चेक करते हैं और कहते हैं SpO2 100% है। बुआ को ले लेते हैं अंदर क्योंकि उनकी ट्रेकियोस्टोमी हुई है। और मैं उनको लेके इधर जाती हूँ और अंकल आंटी को बोलती हूँ कि आप दिखाओ अपना इतना। वो दिखाते हैं तो ये डॉक्टर उनको मना कर देते हैं कि आपका SpO2 जो है 100% है, तो आप 6 नंबर OPD पे चले जाओ। आज ईद है, हॉस्पिटल बंद है, OPDs बंद है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये उसको भेज रहे हैं कहाँ पे, 6 नंबर गेट पे चले जाओ। 2 किलोमीटर जो यहाँ से पड़ता है, जिसके पास कोई साधन नहीं है वो पैदल पैदल यहाँ से जा रहा है। और मुझे पता नहीं है, मैं तो अंदर बुआ जी को दिखा रही हूँ। तो अंदर जो काउंटर पे बात हो रही है, वहाँ पे ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि OPD तो बंद है, हमने वहाँ भेज दिए पेशेंट। मैं उनको बोल रही हूँ जो बैठे हैं वहाँ रिसेप्शन पे, जो काउंटर है इमरजेंसी का, जो एंट्री कर रहा है बंदा, मैंने बोला आप बाहर जो पेशेंट हैं, जब OPD बंद है आप उनको वहाँ क्यों भेज रहे हो। कह रहे हैं आज जाके OPD देख लेंगे और मंडे को आके OPD में दिखा लेंगे। तो ये एम्स नई दिल्ली का हाल है। और फिर वो डॉक्टर आता है, फिर मैं उसको बोलती हूँ कि सर अगर SpO2 100% है, क्या इसका ये मतलब है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो सकती। बोलता है मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा आपने चेक किया है और आपने भेज दिया है पेशेंट को यहाँ से। तो वो गार्ड को बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं इनको बाहर लेके जाओ, इनका टोन ठीक नहीं है, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। तो ये नई दिल्ली का हाल है। ईद है तो OPD बंद है। मुझे एक बात बताइए, पेशेंट में ये लोग उसको कहते हैं कि आप OPD में दिखाओ, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और OPD भेज दिया। आप मुझे बताओ, आपके पास जगह नहीं, आप पेशेंट को मना कर दो ना। आप OPD के धक्के क्यों खिलवा रहे हो। 2 किलोमीटर यहाँ से 6 नंबर गेट है, ना किसी को साधन पता ना कुछ पता। वहाँ जो एजेंसी के बाहर गार्ड बैठे हैं, मतलब ये है कि आप OPD में दिखा, इमरजेंसी के लायक पेशेंट नहीं है, समझ रहे हो आप किसी को। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो आप ये बोलो आज मत दिखाओ ना, आज छुट्टी है। वो कह रहे हैं आप पर्चा बनवा के लाओ, 6 नंबर में जाओ, 6 नंबर गेट पे जाओ। जब छुट्टी है तो पेशेंट 6 नंबर गेट पे जाके क्या करेगा। वो अंदर बैठा हुआ है रिसेप्शन पे, वो जो काउंटर में एंट्री कर रहा है, वो कह रहा है हम इसलिए भेज रहे हैं कि आज बंदा जाए OPD देख ले और मंडे को आके दिखा लेगा। तो तुम आज उसको रास्ता देखने के लिए भेज रहे हो। बोल रहा था आंटी वो जब आपने दिखाया पहले शुरू में इमरजेंसी गेट पे, मास्क हटाओ पहले, अब बताओ। जब पहले किसने भेजा था आपको 6 नंबर गेट पे। अरे उसी ने भेजा था वो, जो चेक कर रहा था, जिसने बटन लगाया था उंगली में। हाँ वो डॉक्टर है यहाँ का, अंदर से निकल के आया था वो अंदर से निकल के आया था, उसने भेज दिया। उसी ने भेजा। क्या कह रहा कि यहाँ नहीं देखेंगे। मैंने उससे कही मैंने कि हम तुम्हें पता है कि बंद है, फिर तुमने वहाँ के भेजा। फिर अरे तो दिखा लो अंदर। तो मैंने तुम्हें पहले पता ही नहीं, वहाँ 1 किलोमीटर है वो जा रहे, फिर पन्ना से टेम्पू में आए हुए। हाँ दूर है वहाँ, बहुत दूर, 1 किलोमीटर है उधर। अब सांस लेने में भी दिक्कत है, फिर भी ऐसे ही भेज दिया। और कहाँ अच्छा, तो मैंने परेशान है, सांस लेने में दिक्कत है, उनको खांसी उठाते तब बने वो क्या कहते हैं, पर्ची बना के दी जब वापस आए वहाँ से घूम के ना। ठीक है। तो जब ये लोग दोबारा आए हैं वहाँ से गेट नंबर 6 से वापस आए हैं, तब आंटी को और ज़्यादा चलने की वजह से जो दिक्कत हुई है, खांसी हुई है, सांस फूला है, उसको देखने के बाद इन लोगों ने जो है दिया है पर्चा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी मेरी बहस हो गई थी डॉक्टर से। तो आप बताओ, अगर एम्स नई दिल्ली का ये हाल है जिसे हम इतना प्रीमियम हॉस्पिटल समझ रहे हैं, तो फिर बाकी कहाँ जाएगा आदमी। चलो ठीक है, आपके पास बेड नहीं है, आप मना कर दो कि पेशेंट को घर ले जाओ, भाई हमारे पास जगह नहीं है, आप कहीं और दिखाओ। आप उसकी सफरिंग को और बढ़ा क्यों रहे हो अगर आप आराम नहीं दे सकते हो। तो अब ये जाकर के रेडियोलॉजिस्ट आई हैं एक्सरे करने के लिए पूरे आधे घंटे के बाद, ठीक है। और ये मेरे को बोलती हैं कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो। मतलब इनको ये भी पता है कि मैं वीडियो बना रही थी, और उस वक्त मैं नहीं बना रही थी वीडियो जब वो आई हैं। तो मतलब गार्ड ने उनको बता दिया। वो गार्ड जिससे मैं पहले बात कर रही थी वो भी गायब हो गया 20 मिनट के लिए। अंदर जो दूसरी गार्ड बैठी है उससे पूछते हैं, वो कहती है मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। फिर ये रेडियोलॉजिस्ट वाली मैम आके बोलती हैं दिस इज़ नॉट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते हो,
आप ये नहीं कर सकते तो क्या करेगा आदमी? यहाँ जिससे पूछो कोई बताने को तैयार नहीं, तुम आने को तैयार नहीं। इमरजेंसी किस चीज़ की है? कह रहे ईद की वजह से कम स्टाफ है, तो आप किसी को बिठाओ इन्फॉर्म के लिए, दूसरा बंदा बिठा के जाओ। इमरजेंसी किस लिए बनाई हुई है भाई? अब गई हुई हैं, अब जाके एक्सरे होगा उनका, और मुझसे बहस कर रही है। दूसरी गार्ड भी आके फिर मेरे को बोलती है उल्टा कि मैडम आप वीडियो ही बनाने लग गए, आप यही करने लग गए। अपने आप आराम से तुम लीड बैठी हुई, तुम कॉल कर देती दूसरे गार्ड को, नंबर तो होगा कोई, कुछ तो हो जो आपको पता लग जाए कि आपके ओपीडी में, आपके ये जो इसके बाहर बैठे हुए हैं एक्सरे कराने के लिए 5-6 पेशेंट,